इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के अमृतसर के उस इलाके से जो कि पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद हैं। और ये वो इलाका है जहां पर पिछले 2 दिनों में लगभग आधा दर्जन ऐसी घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई, जिसमें कि लोगों के जान माल का नुकसान हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसी का जीता जागता जो नमूना है हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं एक खेत में, और इस खेत में आपको जो ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, दरअसल ये गड्ढा जो गांव वाले हैं उनके मुताबिक एक मिसाइल या बम की तरह एक चीज आकर आसमान से गिरी और उसके बाद में एक गड्ढा यहाँ पर हुआ है। जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि पहले उन्होंने आसमान में देखा कि एक गोल कोई चीज थी जिसमें कि आग जल रहा था और उसके बाद में वो यहाँ पर आकर गिरता है। बहुत मुमकिन है कि ये वो चीज थी जिसे बम या मिसाइल बोला जाता है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ इस गांव से मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर गुरलाल सिंह मखरंडी। गुलाल जी, ये बताइए कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखा? बॉम्ब जो था वो जिंदा था, क्या उसे डिफ्यूज किया गया, क्या कुछ हुआ? ਅੱਧਾ ਜਿੰਦਾ था। अच्छा ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਡਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। अच्छा ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕੁਝ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰਾ ਉਸ ਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਤੜਕਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਆਰਮੀ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਡਿਸੋਜ਼ ਕੀਤਾ। आज सुबह इसको डिफ्यूज किया है। तो डिफ्यूज करने के दौरान क्या पूरे इलाके को खाली करा दिया था? कोई धमाका आपको सुनाई दिया? नहीं, हाँ धमाका तो पूरा कर दिया था, सुनाई दिया था। बट ऐसा है कि जो प्रशासन है उन्होंने सूचित कर दिया कि आप ऐसा करें 1.5 किलोमीटर जरा तुसी पीछे हो जाओ। हाँ, जब ब्लास्ट हुआ था उन्होंने थोड़ा पहले दस दिया था। लेकिन आवाज बहुत तेज है। हाँ, बहुत तेज, बहुत तेज। हाँ, तो एक तरह से आप सोचिए और समझिए गनीमत है। और एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, इस यहाँ पर हुआ है, क्या ऐसा ही कुछ बम या मिसाइल आप लोगों ने देखा था आसपास के इलाकों में भी गिरा है? नहीं, एक ये गांव हमारा मखर मंडी है और एक सामने है जो जेठू वाला, वहाँ पे है। वहां पे भी गिरा? हाँ, वहाँ पे गिरा था। दो है। हाँ। तो आप देख सकते हैं मतलब कि 1-1.5 किलोमीटर के इलाके में दूसरी ऐसी घटना है। ज्यादातर जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए उसे हवा में ही न्यूट्रलाइज यानी कि बम को निष्क्रिय कर दिया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बम हैं जो कि फिर भी जमीन पर गिरे। यहाँ पर जो बम गिरा था, गांव वालों का ये कहना है कि वो पूरी तरह से डिफ्यूज नहीं हुआ था। जिन शख्स से हमने बात की उनका ये कहना है कि वो आधा जिंदा था, और इसी की वजह से पहले पुलिस आती है और आज सुबह आर्मी की टीम यहाँ पर आती है और उसको डिफ्यूज करती है। और डिफ्यूज करने के बाद के जो मंजर है, जो हालात है वो देखिए। जैसे इस बोरी को देखिए, ये आपको जली हुई दिखाई देगी, इसमें कालिख भी लगी हुई है। इसी तरह से आप पूरे खेत में देखेंगे, हर जगह आपको बोरियां फैली हुई दिखाई देंगी। गांव वालों का ये कहना है कि एक तेज धमाका हुआ, जब डिफ्यूज किया गया एक तेज धमाका हुआ, लगभग 1.5 किलोमीटर तक उसकी आवाज आई थी। यानी कि आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अगर ये कोई सिविलियन इलाके में गिरता, जिस इलाके में लोग रहते हैं, या किसी घर के ऊपर गिरता, तो वहां पर कितना जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद भी किसी को कोई डर नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने गांव वालों से बातचीत की। गांव वालों का ये कहना है कि हम सरकार के साथ में, हम सेना के साथ में खड़े हैं, हमें किसी तरीके का डर नहीं है। आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए और वो मुकाबला हमारा सेना बखूबी कर रही है। कैमरामैन सत्या के साथ मुनीश पांडे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अब मत उठाना।